तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 यानी कि वैद्युत रसायन का दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये दोनों जो टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा अरेंज किए जाते हैं। इसको समझने से पहले आपको बता दें कि हमने चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर करा दिए हैं, जिसमें मोलरता, मोल, अंश, हेनरी का नियम, राउल का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, ये सब करा दिया है। ये सभी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप YouTube पर जाके प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा। वहां पे जाके आप ये सारे क्वेश्चन टॉपिक्स देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज जो टॉपिक आने वाले हैं केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और अपना प्यारा सा छोटा सा डाउट या कमेंट जो भी हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं यूट्यूब पर ही, या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव का अगर हम एक लाइन में परिभाषा देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन आप और हम, यानी आप जो है वो नर्सरी का तो पेपर देने जा नहीं रहे हैं कि कक्षा 3 वाला है, वही संज्ञा किसे कहते हैं, एक लाइन में जो डिफिनीशन होता है वो वाला तो लिख के आएंगे नहीं। तो ये जो 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसी वजह से इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ये डिफिनीशन नहीं चलेगा। तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हम कोई एक पात्र या बर्तन ले लेते हैं। इस पात्र या बर्तन में हमने क्या लिया है, कोई सोल्यूशन ले लिया है। कोई क्या ले लिया है, सोल्यूशन ले लिया है। ये एक वैद्युत अपघट्य का सोल्यूशन है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड को डुबो दिया है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है। माना ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, और ये जो विलयन है वो ZnSO4 जिंक सल्फेट लवण का ही विलयन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बर्तन लिया। उस बर्तन में हमने क्या किया, पहले जिंक धातु का एक इलेक्ट्रोड डुबो दिया, और उसमें जो जिस विलयन में हमने डुबोया वो जो धातु का, जैसे धातु क्या है, जिंक धातु का ये इलेक्ट्रोड है, तो इसी धातु के लवण के विलयन में हम इसे डुबोते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो परिभाषा बनेगी तो क्या बनेगी, देखिए, इस विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में जब हम क्या करते हैं, किसी धातु के इलेक्ट्रोड को या धातु के छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबो देते हैं, तो धातु के छड़ तथा विलयन के बीच, इस धातु के छड़, इस जिंक धातु के छड़ और ZnSO4 जो लवण वाला विलयन है, इसके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका छड़ है। ये सोल्यूशन और छड़ के बीच एक क्या हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है, और इसी विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन हो गया, आपका ये डायग्राम हो गया, और डिफिनीशन हमने बता दिया। अब डिफिनीशन क्या है उसे लिख भी लेते हैं। डिफिनीशन क्या है उसे लिख भी लेते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को हम क्या करें कि जब किसी धातु के छड़ को, यहाँ पे हमने कौन सा छड़ लिया, जो धातु का छड़ है उसे जिंक मान रखा है, और उसका जो विलयन है या जो लवण विलयन है उसको हमने जिंक सल्फेट का लवण विलयन लिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में, उसी के लवण विलयन में डुबोते हैं, उसी के लवण विलयन में डुबोते हैं, तो धातु, जब हम क्या करते हैं, जिंक धातु का जो छड़ है जब उसी को लवण विलयन में या उसी के ही लवण विलयन में डुबोएंगे, तो धातु के छड़ और विलयन के बीच में, तो क्या लिखेंगे कि धातु की छड़ तथा विलयन के बीच में, विलयन के बीच
एक विभव उत्पन्न हो जाता है या एक विभव जनरेट हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई कि जब किसी धातु के छड़ को हम उसी के लवण में डुबो देते हैं, जैसे कि जिंक धातु था, जिंक धातु का छड़ था, हमने क्या किया, उसे ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट के ही लवण में डुबो दिया। तो जब इसको इसी के लवण में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ और विलयन के बीच में एक विभव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। एक कह सकते हैं कि एक धारा जैसी उत्पन्न हो जाती है, जिसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका डिफिनीशन हो गया। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, डायग्राम के साथ हमने आपको डिफिनीशन बता दिया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टर भी पूछ ले जाते हैं, अगर 3 नंबर में आया तो फैक्टर जरूर ही पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला कारक क्या है कि चालक की प्रकृति, और दूसरा है आयन, धातु आयन की सांद्रता, और तीसरा आपका ताप है। चालक की प्रकृति इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रभावित करती है, जैसे जैसे आप धातु की चालकता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही धातु की चालकता के साथ इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि धातु की चालकता या चालक की जो प्रकृति है वो इलेक्ट्रोड विभव के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि जिस धातु की चालकता जितनी अधिक होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। तो ये पहला कारण है। पहला कारण क्या है कि चालक की प्रकृति, यानी कि जिस धातु की चालकता हम जितनी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं उसका इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप चालकता बढ़ाएंगे धातु की वैसे वैसे इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ता जाएगा। द फर्स्ट रीजन ऑफ द चालक की प्रकृति। सेकेंड रीजन क्या है कि धातु आयन की सांद्रता, यानी कि जैसे जैसे आप धातु आयन की सांद्रता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर, धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है, या घट जाता है। यानी जैसे जैसे हम धातु आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो घट जाएगा। और तीसरा क्या कारण है कि इलेक्ट्रोड विभव को कौन प्रभावित करता है, ताप। जैसे जैसे आप ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर धातु की सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड विभव घटेगा, और अगर चालक की प्रकृति को आप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव भी उसके साथ ही उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर ताप की बात करें तो यहाँ जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ता जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव
का मान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। पहले हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है एक लाइन में परिभाषा बता दी कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन आप नर्सरी का एग्जाम तो देने जा रहे हैं नहीं रहे हैं, तो वो परिभाषा आपके लिए नहीं बना है। तो हमने डायग्राम से परिभाषा क्लियर किया, उसको आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दिया। फिर हमने कहा कि नहीं, यूपी बोर्ड में तो ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, वो रीजन भी पूछता है, वो कारण भी पूछता है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 3 कारण थे, चालक की प्रकृति, धातु आयन की सांद्रता और ताप। ये तीनों आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में ज्यादा आपको चेंज नहीं करना है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसका डायग्राम भी सेम होता है। तो पहले डायग्राम से डिफिनीशन को समझते हैं। जैसे हम एक क्या ले लेंगे, पात्र ले लेंगे, उसमें हम विलयन लेंगे और ये विलयन किसका होगा, ZnSO4 यानी उसी जिंक धातु के इलेक्ट्रोड के लवर का विलयन होगा या उसी का ही वैद्युत अपघट्य विलयन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव या जिसका इलेक्ट्रोड धातु होता है उसी का ही विलयन, उसी के ही विलयन में हम उसे डुबोते हैं। जैसे कि जिंक धातु है तो जिंक धातु या जिंक सल्फेट के ही विलयन में उसे हमेशा घोला जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक कारण क्या होगा, जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं तो उसमें जब हम जिंक धातु को उसके विलयन में डुबोते हैं तो क्या होता है कि 1 एटीएम दाब होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए, तभी आप मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो केस है वो बना सकते हैं। यानी कि 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में ही जब जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में घोल दिया जाता है तो धातु और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होगा, उसी को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस हिसाब से डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिफिनीशन में आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है। डिफिनीशन होगा कि एक वायुमंडल दाब, 1 एटीएम दाब हमने ले लिया, तो इस हिसाब से एक वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप, देखिए वही तो लिया है कि 1 एटीएम दाब होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर सांद्रता का ये विलयन तैयार किया जाना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोड विभव का एक जो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का जो आपका अरेंजमेंट है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु को जब किसी धातु के या धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को हम क्या करते हैं, उसी के ही लवण विलयन में जब किसी धातु के छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले 1 मोलर सांद्रता वाले उसी विलयन में उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो क्या होता है कि उस धातु के छड़ और विलयन के बीच डुबोते हैं, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव क्या होता है, विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव
कहते हैं। समझ में आया? कुछ चेंज नहीं करना है, बस हमें इस बार क्या लेना है कि जो हमने ये पात्र लिया है, जो जिंक धातु और विलयन लिया है, उसमें आपको क्या करना है, 1 एटीएम वायुमंडल प्रेशर लेना है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जब आप किसी धातु के क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के विलयन में, 1 मोलर के सांद्रता वाला विलयन है और इसी धातु के विलयन में जब आप उसको डुबो देते हैं तो धातु के क्षण और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है, और जो ये विभव उत्पन्न होता है, इसी विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे E0 से, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। चैप्टर 2 का ये 2 टॉपिक हमें आपको समझाना था, जो कि हमने समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई या वीडियो लेक्चर जो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को कर देंगे शेयर, और अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।